की ओट, गरीब दास रक्षा करे, कब उन लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शो करता रे, गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दास महाराज की जय, सर्व संतों की जय। स्वामी जयराम जी महाराज की जय, स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय, स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय, परम धाम चुड़ानी धाम की जय, सर्वधामों की जय। गौ माता की जय, गंगे माता की जय, भारत माता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सरदार अच्छा पहले वो निकलवा साइड में रखवा। परम धाम छतरी साहिब छुड़ा पहला वहां रखवा दो इसका साइड। परम धाम छतरी साहिब छुड़ानी धाम में 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक गरीबदास महाराज जी की साक्षात जोत सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी की स्मृति में 108 श्री अखंड पाठ आयोजित हो रहे हैं। भंडारा, सत्संग, प्रवचन, भजन गायन, संतों का दर्शन, संतों की सेवा और साथ में प्रति रात्रि महाराज भूरी वालों की दिव्य लीलाओं पर आधारित कथा का आयोजन। आज 5वां दिन है। हर रोज मैं आपको सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी की दिव्य लीलाओं में से 5-7 लीलाओं का, उनके प्रसंगों का श्रवण कराता हूं। महाराज भूरी वालों ने पंजाब प्रांत में कंडी, दूनी, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, संगरूर, हुशियारपुर, रोपड़, नवा शहर, इन सब गांवों में, शहरों में बहुत कम जाते थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि लुधियाना शहर में महाराज जी बहुत समय देते थे, बाकी देहात में ही रहते। और देहात में भी गांव में नहीं, गांव के बाहर जंगल में, खेतों में गुफा बनाकर, झाड़ियों के नीचे, दरख्तों के नीचे, झोपड़ी के अंदर। और फिर धीरे धीरे भक्तों ने महाराज जी के हुक्म से कुटिया बनानी शुरू कर दी। हर कुटिया के अंदर भौरा, पंजाब के लोग तो भौरे को समझते हैं, अंडरग्राउंड तय खाना जिसको बोलते हैं, छोटा सा, जिसमें मात्र 1, 2, 4 आदमी बैठ सके। तो महाराज भूरी वाले कुटिया में या तो बाहर चबूतरे पर बैठते थे या भौरे में बैठते और भजन करते थे। गरीबदास साहिब की वाणी का जाप करते थे, हम सब के लिए, कल्याण के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए। एक बार महाराज जी बलाचौर के पास रत्तेवाड़ गांव में गए। रत्तेवाड़ बहुत बड़ा गांव है,
आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, उस गांव में 17 सेक्टर है। अपने तो पन्ने होते हैं, थोड़े होते हैं, उस गांव में 17 पन्ने, समझो, थोड़े नहीं, इतना बड़ा गांव है। और 2 बड़ी विशाल कुटिया है, कॉलेज है। और महाराज जी परम पूजनीय विरक्त शिरोमणि स्वामी गंगानंद महाराज जी की जन्मभूमि भी। महाराज भूरी वाले पहले कैलपुर से चलकर आदवाना गए। आदवाना भी एक प्रसिद्ध पड़ाव है भूरी वालों की परंपरा का। और आदवाने में भिक्षा करके फिर महाराज जी रत्तेवाल में आ गए। एक घर से थोड़ी सूखी रोटी मिल गई, लस्सी मिल गई, और बाहर जंगल में जाके महाराज जी उसी को खाकर भजन में लीन हो। 2 दिन 3 दिन तक उनको अपनी सुध नहीं रही। खेत में आने वाले ग्वाले, चरवाहे, किसान, माताएं सब देखती कि ये एक जवान व्यक्ति लंबा तगड़ा बैठा है, पता नहीं किस मकसद को लेकर बैठा है। कहीं कोई अपराधी ना हो, पुलिस से बच के ना बैठा हो, छुप कर ना बैठा हो, ऐसी चर्चा चलने लगी। आखिर में लोग इकट्ठे होकर 20-30 आदमी आए, चारों तरफ से घेर लिया। महाराज जी को कहने लगे, हमारे को शक है कि तुम कोई अपराधी हो और पुलिस से, सरकार से बचते हुए हमारे गांव के जंगल में बैठे हो। वैसे तो महाराज जी की दिव्य लीला इतनी थी कि कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर महाराज जी ने स्वयं कह दिया, मैं अपराधी नहीं हूं, मेरी तो सगी बहन इसी गांव में जा रखी है, जीवनी। अब जीवनी के घर संदेशा दिया, शाम के 7 बजे मोबाइल बंद कर दो, स्पीकर मोबाइल बंद कर दो। महाराज जी की बहन को भी नहीं पता था तेरा भाई कहाँ, क्योंकि बहुत से वर्ष बीत चुके थे, कोई मिलाप नहीं हुआ। जब उससे जाकर लोगों ने पूछा कि तेरा कोई भाई साधु है, अब उसको ध्यान आया कि हाँ, तो दोनों लड़कों को, लालचंद को, अमीचंद को लेकर महाराज जी के पास गई। बहुत प्रसन्न हुई, चरणों में लेट गई, अपने बच्चों को भी दंडवत करने के लिए कहा। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। अब महाराज जी वहां से चौंदा गांव में आते, संगरूर जिले का गांव है। चौंदा गांव में वैसे तो महाराज जी के सेवक बहुत थे। एक सेवक था लाला रंगीराम, धनी आदमी था, और एक था जैलदार साधु सिंह। दोनों की आपस में बढ़ती नहीं थी, दोनों ही तगड़े आदमी थे। रंगीराम का पक्का मकान था। जब रंगीराम के लाला जी के घर में मजदूर लगते तो डराकर धमकाकर वापस भेज देते। मकान बढ़ नहीं रहा था। साधु सिंह की रिश्तेदारी में कोई मौत हो गई, 2, 4, 5 दिन के लिए चला गया। लाला रंगीराम ने अपने दोनों लड़कों को, हंसराज को, श्यामलाल को, ये कह दिया कि अब साधु सिंह तो है नहीं, फटाफट मजदूरों को लगाकर मकान को पूरा करवा। अब दोनों लड़के महाराज भूरी वालों का दर्शन करने कुटिया में जाते थे। वो कहने लगे, पिताजी, हम तो कई कई घंटे के लिए सेवा में जाते हैं भूरी वालों की, यहाँ पर ड्यूटी कैसे देंगे? बापू ने कह दिया कि भूरी वालों के पास जाने की जरूरत नहीं, पहले अपना काम कर लो। अब बच्चों को तो मानना था। 1 हफ्ते तक कुटिया में नहीं गए। इधर लाला रंगीराम का मकान बन रहा था, अभी पूरा नहीं बना था। ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि जो लाला रंगीराम के लड़के हंसराज और श्यामलाल, उन दोनों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। यहाँ आते थे, सेवा करते थे, मैं उनके घरों में भी गया हुआ हूं। यहाँ के परम भक्त हुए। अब मकान तो बना नहीं, साधु सिंह आ गया, आते ही उसने झगड़ा कर दिया। नतीजा ये हुआ
कि उस मकान पर सटे हुए अदालत का तारीख लगने लग गई। कई महीने बीत गए, एक बार स्टे हो जाए तो बरसों निकल जाते हैं। अब लाला रंगी राम बहुत परेशान। किसी ने सलाह दे दी कि तेरे कष्ट का, तेरी मुसीबत का समाधान सिर्फ भूरी वाले हैं। अपने दोनों लड़कों को लेकर गया। महाराज भूरी वाले कहने लगे, अब क्या कर ले आया है? तू खुद तो आया नहीं, तुमने बच्चों को भी रोक दिया था। संतों के पास जाने की तो सलाह देनी चाहिए, क्योंकि संतों में विलक्षणता होती है। संत कुछ कहें, जबान से आशीर्वाद दें, सिर पर हाथ धर कर आशीर्वाद दें, आशीष दें, ये तो बाद की बात है। लेकिन गरीबदास महाराज जी तो यहां तक कहते हैं कि संत के तो दर्शन मात्र से हमारे अंदर अनेकों खुशियां पैदा हो जाती हैं। सदगुरु जी की वाणी का वचन है, जिन मिलते सुख उपजे, मेटे कोट उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढिए, परम स्नेही साथ। और वो तो भूरी वाले साक्षात पारब्रह्म थे। फिर भी महाराज जी को दया आ गई। दोनों बच्चों ने पैर पकड़ लिए, रंगी राम भी लेकर रहा। महाराज जी कोई वचन कर दो, अपने मुख से कोई वाक सुना दो। महाराज भूरी वाले कहने लगे, जा अगली तारीख पर सटे हट जाएगा, आराम से मकान बना। ये घटनाएं हैं तो छोटी छोटी, लेकिन इनसे प्रेरणा क्या मिलती है कि संतों के प्रति हमारी आस्था में कमी नहीं आनी चाहिए, विचार बदलने नहीं चाहिए। अब उसका मकान भी बन गया। साधु सिंह ने भी आगे महाराज जी का मत्था टेक दिया और महाराज जी ने कह दिया, खबरदार जो रंगी राम को दुखी किया, इसको तंग किया, इसको रोका, तेरे कुल का नाश हो जाए। अब देखो महाराज जी का एक सेवक था मोर करीमे गांव का, पाल सिंह, अर्जुन सिंह का लड़का था। और वहां पर दौड़ हो रही थी। महाराज जी कहने लगे, बेटा पाल सिंह, तू भी दौड़ ले। अगर तू दौड़ में अव्वल आ गया तो तू ठेकेदार बन जाएगा। अब तो तू आम आदमी है। महाराज जी का वचन पूरा हुआ, वो सबसे आगे आया, ठेकेदार बन गया, बहुत पैसे हो गए, घर में मौज हो गई, पक्का भवन बना लिया। अब उसने अपने पिता अर्जुन सिंह को कह दिया कि महाराज भूरी वालों को बुलाओ और सतगुरु जी की, गरीबदास जी की वाणी का आदि अंत का पाठ करवाना है। पिता कहता है, बहुत अच्छी बात है। पाठ रख दिया। अब पिता ने खुद जाने के बजाय अपने नौकर को भेज दिया। अब महाराज जी, अर्जुन सिंह ने कहा है कि महाराज जी को बुला लाओ पाठ में। महाराज जी समझ गए कि धन पाकर मान हो गया है। संतों को तो बहुत विनम्र होकर बुलाना चाहिए, खुद जाना चाहिए, दंडवत करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज जी गए नहीं, दूसरे गांव में चले गए। अगले दिन डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूटी, कंगाल हो गया। जो माला माल कर देता है उसकी अगर आप कदर नहीं करते तो फिर तो कंगाल होना ही। ये देने वाले बंदी छोड़ बैठे हैं, अगर आप इनका ध्यान नहीं करोगे तो जो कुछ है वो भी समाप्त हो जाता है। गरीबदास महाराज जी ने साफ साफ कह दिया, बात को छुपाया नहीं, कि जूनी संकट में तो हूं मैं, तेरे को धन भी दे सकता हूं, सुखी भी कर सकता हूं, और तो और तेरा जब का बंधन, काल का बंधन, 84 का बंधन भी काट दूंगा। अलग अलग योनियों में पीड़ा नहीं भुगतनी पड़ेगी, तेरे को मुक्त कर दूंगा। इसके लिए नियम मानना पड़ेगा, शर्त नहीं है। संत कभी शर्त नहीं रखते, टर्म्स एंड कंडीशन लागू नहीं करते, लेकिन मर्यादा बताते। क्या कहा गरीबदास महाराज जी ने कि जूनी संकट मेट हूं
जे बिसरे ना मोहे, जिन संसारी चित धरी, नहीं छुटाऊं तोहे। अगर संसार में ही रमा रहा, सारी चित्तवृत्ति सारा आकर्षण तेरा संसार में रहा, तो मैं तेरे को छुड़ाऊंगा नहीं, मेरी आस मत करना। साफ साफ सतगुरु जी ने कह दिया है। महाराज भूरी वालों के एक परम भगत थे लाला मोहनलाल। लाला गंगाराम के लड़के थे। बड़े का नाम था लाला सोहनलाल, दूसरे का नाम था लाला मोहनलाल, तीसरे का नाम था लाला लाजपत राय। ये परिवार इस धाम का परम उपासक है। आज भी उनका परिवार है। अब तो बच्चे पोते पड़ोते, सदगुरु जी की ऐसी मौज है। इनके जो दादा थे लाला गंगाराम, उनकी जो धर्म पत्नी थी, वो भूरी वालों के प्रति बहुत आस्था रखती। खुद उन्होंने भक्तों को बताया कि हमारी हालत ऐसी थी कि ये तीनों लड़की थी और मैं अंगीठी के ऊपर एक पतीले में पानी डाल देती, थोड़ा सा उसमें आटा डाल देती। ना सब्जी थी, ना रोटी थी, ना फल था, ना मिठाई। और बच्चे तीनों बैठे रहते। मैं कहती बेटा तुम्हारे लिए पकवान बना रही है। पकवान कहा था, उसमें आटा था थोड़ा सा, उसी को घोल के पी लेते। और फिर महाराज भूरी वालों के पास लुधियाना गंगाराम जी उनकी धर्मपत्नी जाने लगे। वारे न्यारे हो गए। आज मेरे घर में करोड़ करोड़ की तो गाड़ियां रखते हैं सारे परिवार में। सदगुरु जी की ऐसी अनंत कृपा उस परिवार पर है, सदा बनी रहेगी। तो लाला मोहन लाल जी का लड़का था कमलदास, छोटा सा था, बीमार हो गया। ऐसा लगा कि बच्चा मरेगा। महाराज जी लुधियाना कुटिया में नहीं थे, अयाली गांव में थे। तांगा कर लिया, उन दिनों साधन तो थे नहीं, लुधियाना से अयाली जा पहुंचे। महाराज जी कहने लगे हमने तो इससे वाल जाना है, भोग डालना है वाणी का, हमारे पास आज समय नहीं। कहने लगे महाराज जी बच्चा मर जाएगा, आप कृपा करो कृपा करो कृपा करो। महाराज जी चले गए, रथ में बैठ गए। इससे वाल के बड़े तगड़े भगत के रथ लेकर आए थे। पीछे पीछे तांगा लेकर लाला मोहन लाल जी भी चल पड़े, उनका रिश्तेदार भी और वो छोटा सा बच्चा भी। आगे जाकर रास्ते में महाराज भूरी वालों को दया आ गई, रथ को रुकवा दिया, इशारा किया कि बच्चे को लाओ मेरे पास। महाराज जी ने बच्चे के सिर पर हाथ फेर दिया, बच्चा ठीक हो गया। और फिर महाराज जी ने एक हुक्म और कर दिया कि आज से इसका नाम कमलदास नहीं कमल नयन रख दे, क्योंकि नया जन्म मिला था। महाराज जी के जो प्रसंग है, पर्चे हैं, दिव्य लीला है, वो अनूठी। महाराज जी घूरी वाले कैलपुर में थे, 55 साल के हो चुके। सारे लोग इकट्ठे हो गए। महाराज घूरी वालों ने ऐलान कर दिया कि हमारा जो काम था परमात्मा ने, गरीबदास महाराज जी ने हमारे को दिया था, वो पूरा हो चुका। आज से 7 दिन के बाद हमने संसार को छोड़कर चले जाना है। अब तो चारों तरफ रोना पीटना शुरू हो गया, लोग प्रार्थना करने लगे। लोगों ने बड़ी बड़ी मन्नत मान ली कि महाराज भूरी वाले शरीर ना छोड़ने तो हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लोगों ने ये भी कह दिया कि हम भी साथ में आपको आग लगा लेंगे, क्योंकि भूरी वाले के बिना बचाने वाला तो कोई है नहीं। महाराज जी लोगों की परवाह ना करके भौरे में चले गए, लेकिन लोग भी टस से मस नहीं हुए। सैकड़ों आदमी भौरे के चारों तरफ बाहर बैठे रहे। अचानक सवेरे 4 बजे के आसपास भौरे के अंदर से इतना तेज प्रकाश हुआ, सबकी आंखें चुंधी आ गई। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। और फिर अंदर से ऐसी आवाज आने लग गई कि जैसे कोई 2 आदमी आपस में बतला रहे। इसको बंद कर देना भाई, आशीष को लेकर बंद कर दे। नहीं आशीष को दे दे, तो भाई भगत बहुत फोन आते नहीं।
ऐसा लगा कि जैसे दो आदमी आपस में बातें कर रहे, समझ में किसी को नहीं आ रही। और फिर 4:30 बजे महाराज जी भौरे से बाहर आ गए। लोगों को बड़ी तसल्ली हुई कि महाराज जी ने शरीर का त्याग नहीं किया, सकुशल बाहर आ गए। महाराज जी बैठ गए, लोग दंडवत करने लगे, खुशी के साथ आंसू है सबके। फिर महाराज भूरी वालों ने मौन तोड़ दिया, कहने लगे हमने चले जाना था, लेकिन रात को गरीबदास महाराज जी ने हमारे को साक्षात दर्शन दिए, साक्षात दर्शन, और हमारे को हुक्म कर दिया कि 30 साल तक अभी तुमने और रहना है, संगतों में वाणी का प्रचार करना है, छुड़ानी धाम की सेवा की प्रेरणा देना है। उससे पहले महाराज भूरी वाले छुड़ानी धाम में बहुत कम आते थे, मेले में आते थे, दंडोत करके चले जाते। लेकिन इस घटना के बाद से महाराज भूरी वालों ने अपने हरेक भगत को ये कह दिया कि छुड़ानी धाम वो धाम है, अगर वहां जाकर आप एक तिनका भी उठाकर इधर से उधर रख दोगे, छोटी से छोटी सेवा भी कर देंगे, तो तुम्हारे न्यारे हो जाएंगे। छुड़ानी धाम की सेवा सर्वोपरि है। छतरी साहब ने साल में 2 बार जरूर जाना है, वहां सेवा करनी है, दान करना है। और आज तक महाराज भूरी वालों के सेवक ज्यादातर और उनकी पीढ़ियां इस बात को मान रही। महाराज भूरी वालों के पास लुधियाना कुटिया में 4 संत आ गए। महाराज जी को बुखार था, सेवकों को कह दिया कि पहले इनको भोजन कराओ, फिर मेरे पास ले आओ। भोजन के उपरांत चारों महात्मा आए। महाराज भूरी वालों ने उनके आने से पहले अपनी भूरी उतारकर साइड में डाल दी, कंबली, और महात्माओं के साथ बड़े प्रेम से वार्ता करने लग गए, आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने लग गए। घंटा 2 घंटा बीत गया। फिर महात्मा कहने लगे, महाराज जी हमारा जो ज्ञान की प्यास थी आपने वो मटका भर दिया है, अब आ गया दो। महाराज जी ने सत्साय बुलाई, चले गए। लेकिन जाते जाते क्या देखते हैं कि वो जो महाराज जी की धूरी थी वो हिल रही, वापस आ गई। बोले महाराज जी हमें तो सेवादारों ने बताया था कि आप बहुत बीमार हैं, बुखार है बड़ा पिछले 2 दिन से, लेकिन आपने हमारे साथ बात की, आपके मुख को देखकर तो लगता नहीं कि आप बीमार हैं, आपको बुखार है। लेकिन ये जो आपकी धूरी नीचे फर्श पर पड़ी हुई है ये क्यों कांप रही है? महाराज भूरी वालों ने कहा कि आप संत हैं, चलकर आए हैं, मिलना चाहते थे, आपसे मिलने का मैं भी लोभ नहीं संवार सका कि महात्मा का दर्शन तो नित्य करना चाहिए। इसलिए कुछ देर के लिए अपना बुखार इस भूरी को दे दिया, और फिर उठाकर जब भूरी ओढ़ ली, महाराज जी कांपने लगे पूरी तरह। अब महात्माओं को पता लग गया ये कोई साधारण संत नहीं, ये तो पूर्ण शक्तिवान समर्थवान संत है। महाराज भूरी वाले लुधियाना आ गए। कुटिया में एक बार तो भक्तों की भीड़ लग जाती थी। महाराज जी जब स्नान करते तो जो स्नान का जल होता था चरणामृत, उसको लेने की होड़ मच जाती थी। चारों तरफ भक्त लोग अपने हाथों में, अपनी अंजलि में जल के छींटे अपने ऊपर मारते, उसका पान करते। और फिर महाराज जी संत राम जी रामपुर धाम वाले, जो महाराज भूरी वालों के परम सेवक चरण सेवक थे, वो महाराज जी को भोग लगवाते भोजन का। और महाराज जी उसमें से बचा हुआ जो प्रसाद था, जिसको शीत प्रसाद बोलते हैं, शीतल प्रसाद बोलते हैं, सब भक्तों को दे देते। मंगूपुर गांव का एक भगत था बेली राम, जवान था उस समय। महाराज भूरी वालों के आगे उसने हाथ पसार दिए, कहने लगे अभी तू पात्र नहीं, उसको प्रसाद नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे किसको प्रसाद देना है, किसको नहीं देना। उसने भी कारण नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद 5-7 नौजवान लड़के आ गए, कहने लगे महाराज जी हमें भी प्रसाद दे। महाराज जी कहते तुम लायक नहीं,
तुम नशा करते हो, तंबाकू खाते पीते हो, मांस मदिरा पीते हो। ये जो बाहर, क्योंकि कुटिया आजकल तो शहर के बीच में आ गई, पहले शहर इतना नहीं फैला हुआ था। आज तो लुधियाना महानगर बन चुका है, आसपास खेत थे, जंगल थे। महाराज जी बोले जो गीदड़ों के बोलने की आवाज आ रही है, अगर तुमने नशा नहीं छोड़ा तो अगली ड्यूटी में तुम गीदड़ बनोगे, हिंसक पशु बनोगे, जंगली जीव बनोगे। महाराज जी, एक लड़का कहने लगा कि महाराज जी हम आपकी शरण में हैं, हमारे को जम के दूत लेकर नहीं जा सकते। महाराज जी कहने लगे अगर जम के दूत आ गए तो क्या करोगे? कि महाराज जी आपकी चारपाई को पकड़ लेंगे, आपको तो लेकर नहीं जा सकते और हम भी बच जाएंगे। महाराज जी बोले पकड़ कर दिखाओ, लेकिन चारपाई हाथ में ही नहीं आ रही थी, जैसे चारपाई है ही नहीं। ऐसी ऐसी अलौकिक लीला महाराज घोड़ी वाले सदा करते रहते थे, जीवों की रक्षा करते थे, जीवों पर कृपा करते थे, जीवों को प्रेरणा भी देते थे और कभी कभी गुस्सा भी करते थे। भटिया गांव का एक जाटों का लड़का था, अजय सिंह, नौजवान था, उसको बुखार था। अब महाराज घोड़ी वालों के आगे तो बैठे तो बहुत से थे, कहने लगे तुम्हारे में से किसका हाथ गर्म है? खड़ा होकर आगे आ गया, महाराज जी मेरे को बुखार है, देखो मेरा हाथ पकड़ कर कितना गर्म है। सिर पर एक थप्पड़ मारा, बुखार खत्म हो गया। अब उसको क्या आशीर्वाद मिला कि जब महाराज जी बड़ी अवस्था में आ गए, पहले तो पैदल चलते थे, तो भक्तों ने एक कार खरीदी। वो अजय सिंह महाराज जी की कार का ड्राइवर रहा सारी जिंदगी। वो थप्पड़, उसको ऐसा आशीर्वाद मिला कि ड्राइवर तो मालिक के साथ ही रहता है। कितना आनंद उसको आता होगा जब महाराज जी कार में बैठे हो, वो कार चला रहा है। तो महाराज जी जो थे अपने भक्तों की रक्षा करते थे, सीख देते थे, नसीहत देते थे कि बेटा नशा नहीं करना, गलत काम नहीं करना, संतों की सेवा करना, छुड़ानी धाम की सेवा करना। तो महाराज जी के ऐसे ऐसे 500-700 पर्चे हैं, दिव्य लीला है। मैंने कल भी कई दिव्य लीला बताई थी। और फिर महाराज जी भटिया गांव में, अयाली में, मोर करीमा में, ईसेवाल में, सराबा में, ऊंची नीची तलवंडी में, रगवा में, बरमी में सैकड़ों पड़ाव ऐसे थे जो महाराज घोड़ी वालों ने लुधियाना, संगरूर, पटियाला, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर जट सरदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे यहाँ जाट होते हैं, पंजाब में जट बोलते हैं। महाराज घोड़ी वाले अपनी जन्मभूमि में 2 बार गए, रामपुर धाम और कंडी दूनी बीच जो होशियारपुर का, नवा शहर का, रोपड़ का, बलाचौर का, नूरपुर बेदी का, गढ़शंकर का जो क्षेत्र है, जहां पर ज्यादातर आबादी गुजरों की, वहां पर मालेवाल में गए, 1-2 जगह और गए, बहुत कम गए उस क्षेत्र में, ज्यादातर जाटों के एरिया में रहे। एक बार बहुत से गुर्जर इकट्ठे होकर महाराज घोड़ी वालों के पास लुधियाना आ गए। महाराज जी रकबा में थे, रकबा पहुंच गए, प्रार्थना करने लगे, महाराज जी आप खुद गुर्जर हैं और गुर्जरों का आपने कल्याण नहीं किया, इन जाटों का कल्याण कर रहे हैं। महाराज जी कहते हमारी कोई जात नहीं, संतों की जात नहीं होती। फिर एक गुर्जर बहुत सियाना था, कहने लगा अरे तुम लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, ये गुर्जर नहीं, ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात सद्गुरु हैं। लेकिन लोगों ने फिर बात दोहरा दी, महाराज जी हमारा क्या होगा, आपका जन्म हमारे इलाके में हुआ, रामपुर धाम में, हमारे को कौन तारेगा? आप तो जाटों को तारने लगे, मालवा को तारने लगे, जंगल को तारने लगे। उस एरिया को जंगल और मालवा कहते हैं। फिर महाराज जी ने लालदास जी को बुलाया जो उनके परम शिष्य थे, और रकबा गांव में जट सरदार के घर में उनका जन्म हुआ। आगे ले आई, ठपकी दी, तुम कहते हो कि मैंने गुर्जर होकर जाटों को तार दिया, तो भाई ये जाट है, तुम लोगों को गुर्जरों को ये तारेगा।
महाराज जी लालदास जी ने सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी के बाद गद्दी संभाली, उनकी गद्दी पर वो विराजमान हुए। लेकिन उससे पहले कंडी दूनी बीट ये जो गुजरों का इलाका था, गरीब इलाका था, रास्ते नहीं थे, पहाड़ है, जमीन भी अच्छी नहीं, पानी का साधन नहीं, मैंने सारे देखे हुए। अब तो बहुत कुछ बन गया वहां पर, कच्चे घर होते थे, फूस की झोपड़ी होती थी, लेकिन लोगों में भूमि वालों की दया से ऐसा भाव था कि कहीं देखने को नहीं मिलता। महाराज जी लालदास जी ने सैकड़ों गांवों में पैदल यात्रा करके कुटिया बनवाई है। आज उस क्षेत्र में कंडी दूनी बीच की जितनी कुटिया है, सारी की सारी महाराज जी लालदास जी की देन है। महाराज जी लालदास जी के बाद परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज दोनों वाले विराजमान हुए गद्दी पर। उन्होंने तो उस इलाके का कल्याण ही कर दिया। मुख्यमंत्री उनके आगे आकर झुक जाते थे, कंधे से पकड़कर कहते कि ये काम कर, सड़क बना, ट्यूबवेल लगा, स्कूल के लिए जगह का, कॉलेज के लिए जगह का इंतजाम, बहुत कुछ उन्होंने करवाया। ऐसे महापुरुष देखने में नहीं मिलते। और वर्तमान में वहां पर परम पूजनीय स्वामी चेतनानंद जी वेदांताचार्य मौजूदा सरकार है। उस गुरु गद्दी पर वो अपने गुरु महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी और अपने सदगुरु भूरी वालों के हुक्म से शिक्षा के क्षेत्र में, सेहत के क्षेत्र में और परोपकार हर प्रकार का करते आ रहे हैं। सो प्रसंग है महाराज भूरी वालों का, उनके जो स्थान है आज के दिन, जैसे श्री रामपुर धाम है, श्री जरूर साहब धाम है, तलवंडी धाम है, रकबा धाम है, ऐसे ऐसे धाम है। कल मैं इनके बारे में भी आप लोगों को बताना शुरू करूंगा। आज की कथा मैं यहीं पर पूरी कर रहा हूँ। महाराज जी रामजी दास पहले भजन सुना चुके हैं, एक भजन और सुनाएंगे, फिर प्रसाद बांट देना। गए विशाल विशाल सत्य गुरे अजले दिगंबर जी रहे, भगत हित का याधर आए, अवगत सत्य नानक दादू यग में अगाधू, तेरी जहाज के बट सरी, सुख सागर में हंस आए, भगत निरंबर उड़धरी, कोटे भात पर गात पूरण, रोम रोम की लारण, अजलया बंदी है सत्य शक्ति, अवगत गादीदार है, धन सत्य गुरे उपदेश देवा, चौरासी भरम में गए, तेज पूज्य धन दे घर कर, इसलिए हमको भेजे, शब्द निवास आकाश वाणी, यो सत्य गुण का रूप, चंद सूरज नहीं पावन पानी, ना जहाँ छाया धूप है, रहता रमता राम सारे, अवगत अल है अलेख है, भूले पंच में धर्मवादी, उनका भाव देख है, रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है, सुरत तीरथ को कमल पद, जहाँ दीपक विनती है, हरदम खोज रहो ये हाजर निर्वैणी के तीर है, दास गरीब कबीर सत्य गुर बंदी छोड़ कबीर है, हरदम खोज रहो ये हाजर निर्वैणी के तीर है, दास गरीब कबीर सत्य गुर बंदी छोड़ कबीर। सब सारी परेशान बातों वाले गांव के जो सेवादार है रामजी दास जी एक भजन सुनाएंगे।
महाराज की जय। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलीख, सतगुरु रमता राम है, राम मीलन मीख। भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे। कर्म धर्म की सारन जानू, कर्म धर्म की सारन जानू, पाप लगा लिए मेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे। मन की बात छुपी नहीं तुमसे, मन की बात छुपी नहीं तुमसे, तुम हो प्यार करके सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले चरण धोए चरणामृत पीऊं, चरण धोए चरणामृत पीऊं, नित उठे श्याम सवेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे। दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल दया के सागर, तुम और रक्षक मेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे। तुम और रक्षक मेरे बंदी छोड़े, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे भले बुरे हम तेरे ओ सतगुरु, भले बुरे बंदी छोड़ है अंतर्यामी, बंदी छोड़ गरीब दास है अंतर्यामी, गरीब दास है अंतर्यामी, पर घट सतगुरु मेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले हम तेरे। बुरी वाले हैं अंतर्यामी, बुरी वाले हैं अंतर्यामी, बंदी छोड़े अंतर्यामी, गरीब दास अंतर्यामी, पर घट सतगुरु मेरे बंदी छोटे, भले बुरे हम तेरे, भले बुरे हम तेरे सतगुरु, भले बुरे हम तेरे।